नमस्कार, मैं अजीत कुमार, फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ हितकारी फाउंडेशन। आज मैं आप लोगों को चंदन की खेती का एक दूसरा वीडियो जो थोड़ा सा विस्तार से मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो 10 प्लांट जो मैंने घर पे लगाया था, घर के बिल्कुल सामने, वो अच्छे से ग्रोथ होने के बाद मैंने अपने खेत में करीब करीब 25 प्लांट और लगाया है। तो 25 प्लांट करीब 2 साल पहले हमने लगाया था, और मैं अलग अलग स्टेज का अलग अलग वीडियो में बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि फर्स्ट टाइम जब मैंने घर पे लगाया था तो कॉन्फिडेंट इतना नहीं था मैं कि ये ग्रो करेगा, लगेगा, इस मिट्टी में सरवाइव करेगा नहीं करेगा। तो जैसे सरवाइव किया, मैंने आगे 25 प्लांट और लगाया। इसका स्थिति ये है कि मैं आपको बताऊं, बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है ये भी। जब हम ये इसको लगाते हैं उस समय हमने वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है, और मैं आपको बताऊं, ऐसे तो मैंने किसी भी तरह का फंगीसाइड यूज़ नहीं किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कहीं कहीं कि थोड़ा सा फंगस का प्रकोप आता है, तो आप नीम ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी तरह का फंगीसाइड का उपयोग इस पर किया जा सकता है। इसके जड़ों में, खासकर जड़ों में आता है इसका फंगस। नहीं तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है हमारा प्लांट। अब मैं आपको ये बताऊं कि जैसे साल भर का होता है ये प्लांट, तो क्या आपको मैंने जैसे कल बताया था पिछले वीडियो में कि जो प्राइमरी होस्ट है, जो प्लांट के बिल्कुल नीचे होता है, जो बिल्कुल मेहंदी के जैसा होता है ये प्लांट, ललपतिया भी इसको बोलते हैं, ये ज़्यादा ग्रो करता है, तो इसकी कटाई भी ज़रूरी है समय समय पे। और जो हमारा चंदन का जो ब्रांच है वो भी काफ़ी निकलता है, तो उसकी प्रूनिंग भी समय समय पे करना चाहिए। मतलब साल में एक बारी आप अगले 3-4 साल तक तो करिए, ताकि प्लांट जो है ग्रो करे और सीधा जाए। तो मैंने यही किया है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, हमने काफ़ी अच्छे से लगाया है खेत में, और 1 साल के बाद जब ये प्लांट ग्रो कर गया तो हमने जो जो मैंने आपको जैसे बताया कि प्राइमरी जो होस्ट है उसको, उसकी जो कटाई किया है वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, और साथ में आपको जो सेकेंडरी होस्ट है वो 1 साल के बाद कितना बड़ा हुआ है उसकी भी प्रूनिंग इसके अंदर आपको भी मैं दिखाऊंगा। तो कुल मिला के ये है कि दो इन्फॉर्मेशन कि आप यदि बड़े खेत में लगाते हैं तो आप उसके साथ खाद का ध्यान रखिए, कुछ फंगीसाइड का भी ध्यान रखिएगा, और साल भर बाद जब ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है तो इसकी प्रूनिंग जरूरी है, इसकी कटाई छटाई बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये अच्छे से लंबा हो सके। तो आ, इस वीडियो के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ, और देखिए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए। कोई सवाल हो तो कोई आप कमेंट कर सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज 22 अगस्त 2023 है। आज मैं 20 चंदन का पेड़ लगाने जा रहा हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये चंदन का पौधा है। ये अभी काफ़ी छोटा है, 1.5 फुट 2 फुट का आप कह सकते हैं इसको। और आपको मैं एक ख़ास बात बताऊं कि हर चंदन के पौधे के साथ जो प्राइमरी होस्ट होता है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। अब देखिए, इसके साथ में एक छोटा सा, ये देख रहे पौधा है, तो इसको लाल मेहंदी भी बोला जाता है, या ललपतिया, ऐसा कुछ। जो सेकेंडरी होस्ट होता है ये आप देखिए, कैजोरीना, इसको हम लोग ऑस्ट्रेलियन और जो है पाइन ट्री भी बोलते हैं। तो इसके बारे में और भी डिटेल में धीरे धीरे बताऊंगा कि इसको लगाते समय किन किन खादों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कौन सी खाद, रासायनिक या फिर जैविक उर्वरक कौन सा अच्छा रहता है इसके लिए, ये सारी जानकारी दूंगा। तो चलते हैं, इसको प्लांटेशन करते हैं, चलते हैं। थैंक यू।
ये पौधा मीठी लगाएगी, मीठी चंदन। ये पंक्ति पूरा मीठी के नाम, मीठी चंदन। तो एक बार फिर से पन्नी को निकाल के और हम लोग इसको रिमूव करेंगे, और उसके बाद इसके अंदर आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट का पाउडर मिला दिया है, और अब मीठी इसमें मिट्टी डालेगी। उधर देखो। हाँ, अब आप पूरा इसमें मिट्टी डालिए। गुड। कोई लाइन में क्या रोपई लो है? वो लाइन में अभी तो रोपइयो दो छोटा वही लाइन में उधर लो पड़ी मिट्टी। जंगल हटा उसको हटा दो। ये कहाँ दिया हुआ? ये हमारा सेकेंडरी होस्ट प्लांट पाइन, ऑस्ट्रेलियन पाइन ट्री, या फिर इसको आप कैजुरीना भी बोल सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए भी हमने गड्ढे में हमने वर्मी कंपोस्ट के साथ और इससे इस तरह से हमने पन्नी उतार के लगा दिया। इस तरह से 2 चंदन के पेड़ के बीच में एक कैजुरीना का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े होके 1.5 से 2 साल बाद मुख्य भोजन का स्रोत यही कैजुरीना रहेगा चंदन के लिए। ये हमारा 1 साल पुराना 1 साल का चंदन का पेड़ है। इस चंदन के पेड़ को देख सकते हैं, काफ़ी घना हो चुका है। घना का यहाँ मतलब ये है कि चंदन के पेड़ को थोड़ा छटाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साथ में कुछ जो है जंगल ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको हम लोग, इसके छोटे छोटे जो टहनियाँ हैं जड़ से, वो ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसको हम लोग देखिए पूरा बड़ा सा ये जो है ना बढ़ गया है 1 साल के अंदर। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा इसको हम छटाई करेंगे। देखिए ये देख रहे हैं, ये हमारा कटर है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल, क्योंकि सीधा जाने के लिए ज़रूरी है, ये देखिए कट के गिर गया। तो सीधा जाने के लिए ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं ये हम साइड से कटिंग कर देंगे। देखिए ये कट के गिर गया। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, हाँ, इस तरह से ये। अब इसके जड़ में जो ये जो आप देख रहे हैं लाल लाल जो छोटे छोटे पौधे हैं, ये इसका खाना बना के देगा 1.5 साल तक। तो ये भी काफ़ी घना हो चुका है, तो इसको भी हम थोड़ा कम करेंगे। इससे तो नहीं हो सकता ये कम, तो इसके लिए हंसिया देख रहे हैं, इससे करेंगे कम। देखिए ये इसे काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी तरह से ये चंदन को भी घेर लेता है। समय समय पे कटनी छटनी ज़रूरी है, नहीं तो सीधा नहीं जाएगा ये। इस तरह से आपको कटाई करनी चाहिए। ये देखिए, ये पूरा साफ हो गया। अब ये पूरा सीधा जाएगा। थैंक यू। अब देखिए, इस तरह से हमने पूरे कई सारे पेड़ हमारे चंदन के लगाया हमने, जिसको 1 साल के बाद हमने
पूरी तरह से छटाई किया हमने। ये देखिए पूरी तरह से हमने इसे, देखिए नीचे का सारा चीज़, ये देखिए ये हमने काट के हटा दिया। तो इस तरह से हमने पूरा, ये देखिए ये इस हिसाब से कटा है, ये हमने काट दिया। दिखाते हैं एक दो और प्लांट। आप ये देख सकते हैं, ये जो प्लांट है ये कैजुरीना पाइन ट्री। देखिए ये जो है बहुत सारा हमने ये लाल पत्ते वाला जो प्लांट पौधा इसको हमने काट के हटाया है। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको छटाई किया। ये हमारा चंदन, सफ़ेद चंदन। कुछ प्लांट और दिखाते हैं। ये देखिए देखिए ये सफ़ेद चंदन, और ये हमने इसकी छटाई किया है। देखिए इस तरह का ये जो है चंदन, ये देखिए नीचे इस प्लांट की छटाई करना पड़ता है। सीधा जाना चाहिए।